गांव के बीचों बीच एक पुरानी दुकान थी जिसे जगन्नाथ नाम का आदमी चलाता था। इस दुकान की खासियत थी कि यहाँ हमेशा सब कुछ ताजा मिलता था। दुकान के मालिक जगन्नाथ जी एक भले और ईमानदार इंसान थे। उनकी दुकान पर हमेशा गांव के लोग आते और अपनी जरूरत की चीजें खरीदते। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक रात जब जगन्नाथ जी दुकान बंद कर रहे थे, उन्होंने देखा कि दुकान के अंदर एक अजीब सी रोशनी जल रही है। उन्होंने सोचा कि शायद कोई दीपक जल रहा होगा, लेकिन जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वह इसे अपनी आंखों का धोखा मानकर चले गए। अरे, यह क्या देख रहा हूँ मैं? लगता है बूढ़ी आंखें का धोखा है। वैसे तो कोई दीपक नहीं जल रहा है। मेरी भी ना अब ज्यादा उम्र हो गई है, साफ साफ कुछ दिखाई नहीं देता है। अगले दिन गांव के कुछ लड़के के दुकान के पास खेल रहे थे। तभी उनमें से एक लड़के ने देखा कि दुकान के अंदर कोई खड़ा है। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सब ने मिलकर अंदर झांक कर देखा। वहाँ एक औरत खड़ी थी जो बिल्कुल सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उन्होंने तुरंत गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया। सोनू, देखो देखो, वहाँ कोई है, चलो जल्दी बड़े बुजुर्गों को बुलाते हैं। मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ, तुम लोग यहीं पर रहना, तब तक के लिए मैं अभी आता हूँ। सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि बहुत साल पहले इस दुकान में एक औरत काम करती थी जिसका नाम लक्ष्मी था। एक दिन वह अचानक गायब हो गई और तब से उसकी कोई खबर नहीं थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी इस दुकान में भटक रही है। लक्ष्मी की आत्मा इतने सालों से इसी दुकान में भटक रही है। जगन्नाथ जी ने हिम्मत जुटाई और दुकान के पुराने हिस्से को खोला। वहाँ उन्हें लक्ष्मी की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि उसे इस दुकान के एक खजाना मिला था जो उसने छिपा कर रखा था, लेकिन उससे पहले कि उसकी हत्या हो गई और उसकी आत्मा उस खजाने को खोजने के लिए भटकती रही। यह तो लक्ष्मी की डायरी है। इसमें लिखा है खजाने का रहस्य। जगन्नाथ जी ने गांव के लोगों की मदद से उस खजाने को ढूंढ निकाला और लक्ष्मी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसे सही जगह पर रखवा दिया। उस दिन के बाद से दुकान में कोई भी अजीब घटना नहीं हुई और लक्ष्मी की आत्मा को शांति मिल गई। अब लक्ष्मी की आत्मा को शांति मिल गई है। अब यह दुकान भी भूतिया नहीं रही। मैं इसे फिर से शुरू कर सकता हूँ। गांव के लोग फिर से खुशी खुशी जगन्नाथ जी की दुकान पर आने लगे। दुकान की भूतिया कहानी अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई थी। सबने मिलकर गांव की पुरानी दुकान को नए सिरे से संवार लिया और वहां अब हमेशा खुशहाली बनी रहती थी। अब हम सब मिलकर इस दुकान को फिर से जीवित करेंगे। और इस तरह गांव की भूतिया दुकान की कहानी समाप्त हो गई और सबने मिलकर नई शुरुआत की।